बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको मुरसलीन स्टोरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। वो अपने शौहर को प्यार से देख रही थी। वो इसको कभी कभी अफसानों किरदार लगता था, जिसका दिल दीवाने की तरह धड़कता था, जो मोहब्बत में लसानी था। आज वो माजी की सोचों में गुम थी। इसे 5 साल पहले के वाक़या याद आए तो इसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो कितनी नादान थी। अगर इसे वो शख्स मिल जाए तो इसे कत्ल कर दे, चाहे बाद में इसे फांसी ही क्यों ना हो जाए। इसकी मुलाकात इस लड़के से पहली बार एक रेस्टोरेंट में हुई, जब वो अपनी सहेलियों के साथ खाना खा रही थी। इनकी नज़रें आपस में मिली। इसकी शख्सियत में सहर था। इस लड़के ने एक पर्ची पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर अपनी टेबल पर रख दिया। इसकी किस्मत ख़राब थी कि इसने इस पर्ची को बाद में अपने पर्स में रख लिया। कई दिन बाद इसने इससे फ़ोन मिलाया। इसकी बातों में अजीब मिठास थी, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ गई। इसकी जेली लड़कियों की आज़ादी की कायल नहीं थी कि लड़कियों का लड़कों से फ़ोन पर बात करने को वाजिब समझा जाता था, इसलिए छुप छुप कर बात करती। वो इस शख्स की तलुई शख्सियत से शहर में गिरफ्तार हो चुकी थी। घंटों फ़ोन पर बात करती थी। फिर लड़के ने मुलाकात के लिए इसरार शुरू कर दिया। पहले तो इसे मना करती रही, लेकिन एक दिन इसने मिलने की हामी भर ली। रेस्टोरेंट में जब दोनों आमने सामने बैठकर पहली दफ़ा बात की तो इसे बहुत अच्छा लगा। फिर यह सिलसिला चलना शुरू हो गया। हफ्ते में एक दिन मुलाकात ज़रूर होती थी। इसकी आंखों में आंसू निकल आए। वो एकदम ख्याल की दुनिया से वापस आ गई। इसने अपने शौहर को एक बार फिर प्यार की नज़र से देखा। इसे अगर इस बात की परवाह ना होती कि इसकी नींद खराब हो जाएगी तो ज़रूर इसके हाथ चूम लेती। जिसने इसका बहुत मुश्किल वक्त में हाथ थामा। आज नींद इससे कोसों दूर थी। वो फिर माजी की दुनिया में वापस चली गई। इस लड़के ने इसे पहली बार अपने घर आने की दावत दी। इसने बताया था कि वह यतीम है, इसका दुनिया में कोई नहीं है। इस वजह से इसे इसकी ज़ात से मोहब्बत के साथ हमदर्दी भी थी। घर में मुलाकातें होनी शुरू हो गई। फिर एक दिन मोहब्बत के नशे में वो गुनाह हो गया जिसका कोई इज़्ज़तदार बंदा तस्वर भी नहीं कर सकता। वो इस दिन बहुत रोई थी। इससे ये गलती क्यों हो गई, मगर इस लड़के की मोहब्बत पर भरोसा था कि वो इसकी गलती को जल्द ही शादी के ज़रिए ठीक कर देगा। वो शादी का इसरार करती तो वो हंसकर टाल देता कि इतनी भी जल्दी क्या है। वो बुरी तरह गुनाह की दलदल में फंस चुकी थी। फिर अचानक वो गायब हो गया। इसके बाद कभी इसकी मुलाकात नहीं हुई। इसका घर भी खाली था, जो किराए का था। इसके मोबाइल नंबर भी बंद थे। इसने रो रो कर बुरा हाल कर दिया। इसका गुनाह इतना बड़ा था कि किसी को बता भी नहीं सकती थी। अंदर ही घुट घुट कर रोती थी। चंद माह ही हुए थे। एक दिन इसका भाई बाहर से आया और इसे मारना शुरू कर दिया। वो बेरहमी से इसे मार रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इसका कसूर क्या है। इसने पूछा, मगर वो कुछ नहीं सुन रहा था। बस वो मारता ही चला जा रहा था। जब वो मार मार कर थक गया तो बोला, तुमको शर्म नहीं आई? हम सब की इज्जत खाक में मिला दी तुमने, मार क्यों नहीं गई? इसने ये आवाज़ सुनकर अम्मी अब्बू भी आ गए। इसके मुंह से खून बह रहा था। तुम इस तरह बहन को क्यों मार रहे हो? तुमको शर्म नहीं आई? माँ ने इसका सर अपने सीने से लगाए हुए कहा। भाई बोला, शर्म इसको नहीं आई कि किसके साथ मुंह काला करती रही?
भाई की ये बात सुनकर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि भाई ये क्या कह रहा है। फिर इसे पता चला कि जिससे वो मोहब्बत करती थी, जिसको इसने सब कुछ दे दिया, वो फ़िरौन सिर्फ इंसान था। वो एक भेड़िया था जो शिकार करता था। इसने खुफिया कैमरों के ज़रिए गुनाह के मनाज़र को महफूज करके चंद पैसों के लिए इंटरनेट पर फ़रोख्त कर दिया। इसका पेशा यही था। ऐसी ज़िल्लत की ज़िंदगी से अच्छी मौत है। इसने जहर खा लिया, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इसको बर वक्त अस्पताल पहुंचाया गया। इसकी जान की बच गई। घर वाले इसके बाद वो इलाका छोड़कर और इलाके में शिफ्ट हो गए। एक दिन इसके वालिद ने बताया कि एक रिश्ता है, माकूल लड़का है, अच्छी जॉब करता है, कल लड़के वाले देखने आएंगे। लड़के वाले आए और इसे पसंद कर गए, मगर वो खुद दिल से मुतमईन ना थी। इसने इस लड़के का नंबर लिया और इससे बात की। इसने इसको सब कुछ बता दिया। इसने सारी बातें सुनने के बाद खुले दिल से इसे कबूल किया। इसने ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी इसे इस बात का ताना नहीं दिया, बल्कि इसने इसकी सोच से ज़्यादा इसका एहतराम किया और प्यार दिया। तुम अभी तक सोई नहीं हो, आराम करो। इसके शौहर की आँख खुल गई। जी मैं बस सोने लगी हूँ। इसने साइड पर रखे टेबल और पर लैंप की लाइट बुझा दी, मगर माजी की सोचें इस पर हावी थी। नींद की देवी आज इस पर मेहरबान नहीं थी। 10 साल बाद एक दिन दोनों मियाँ बीवी आम दिनों की तरह टांग पर लिखे एक इशारे पर एक भिखारी ने इस पर भीख मांगने के लिए आज आए। अल्लाह के नाम पर इसे वो अल्लाह जो सलामत रखे वो इसे साफ देख सकती थी। इसने 10 का नोट पर्स से निकाल कर इसे पकड़ाया। इसकी ज़िंदगी का आज बहुत बड़ा मसला हल हो गया था। वो फ़कीर जिस्मानी खस्ता हालत देख सकती थी। इसके हाथ पैरों बिल्कुल बेकार थे। वो चलता फिरता मौत का शिकार था। इसने अपनी आंखें बंद कर ली और गाड़ी की सीट से टेक लग। बाकी खुदा की लाठी बेआवाज़ है। इस शख्स से क्या बदला लेना जो अल्लाह के अजाब में पहले ही मुब्तला है। ये फ़कीर वही मुखलिस था जिसने 10 साल पहले इसकी इज़्ज़त पर दाग लगाया था। इसके दिल में सुकून था। इसके बदले की आग आज ठंडी हो चुकी थी। इशारा खुल गया। इसने आँख खोली। वो जाते हुए इस फ़कीर को देख सकती थी जो एक गाड़ी के पीछे भीख के लिए भाग रहा था। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।